नमस्कार। मंचासीन जिला परिषद नवादा के मुख्य पार्षद, अध्यक्ष जिला परिषद नवादा, आरक्षी अधीक्षक नवादा, उप विकास आयुक्त नवादा, अपर समर्था नवादा, अपर समर्था लोक शिकायत निवारण नवादा एवं जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे स्कूल के छात्र छात्राएँगण और नवादा जिले के सभी गणमान्य सदस्यगण जो यहाँ उपस्थित हैं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, मैं सबसे पहले आप सभी को बिहार दिवस की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा जो बिहार है वो आज 111वां अपना वर्षगांठ मना रहा है और इसी खुशी के मौके पे हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और इस बिहार दिवस को मनाने के लिए हमारे ज़िले में आज सुबह सभी स्कूलों में प्रभात फेरी निकाली गई है। इसके अलावा जो हमारे ज़िले में जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, जैसे नारद संग्रहालय, हमारा ITI नवादा, इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा, पॉलिटेक्निक कॉलेज और औद्योगिक परिक्षेत्र, इन सभी में लगभग 850 बच्चे जो अलग अलग प्रखंडों के हैं वो स्कूली बच्चे भ्रमण कर रहे हैं ताकि उनको एक एक्सपोजर मिले, एक जानकारी मिले कि हमारा जो राज्य है, हमारा जिला है, उसमें किस तरह के कार्य हो रहे हैं और किस तरह से विकास हो रहा है। इसके अलावा स्कूली बच्चों के लिए अलग अलग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है, जैसे निबंध प्रतियोगिता, ड्राइंग पेंटिंग प्रतियोगिता और शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पर जिला प्रशासन के विभिन्न स्टॉलों का भी लगाया गया है जो कि 2 दिनों तक आज कल लगे रहेंगे ताकि जो जिलावासी हैं उनको सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। बिहार दिवस का आयोजन हम लोग मुख्यतः इसलिए करते हैं ताकि हम अपने राज्य के प्रति एक गर्व महसूस कर सकें। कई साल पहले की बात है कि बिहारी होने पे लोगों को गर्व नहीं होता था, कम गर्व होता था। स्पेशली जो लोग, जैसे हम जब बच्चे थे और हम लोग जब बाहर गए थे तो कहीं ना कहीं बिहारी बोलने में ना थोड़ा सा झिझक होता था, थोड़ा सा लगता था कि पता नहीं सामने वाला किस तरह से लेगा। और वही विचारधारा, और ये ऐसा कुछ नहीं, ये एक विचारधारा थी उस समय की, और यही विचारधारा को बदलने के लिए हमें अपने राज्य पे गर्व होना चाहिए। इसीलिए इस तरह का समारोह का आयोजन किया जा रहा है कि बिहारी होना एक गर्व की बात है। अभी जैसा हम लोगों ने बिहार गीत सुना, उसमें मतलब बिहार में क्या कुछ नहीं था। बिहार जो है सबसे पहला गणतंत्र रहा है। गांधी जी का बोला गया कर्म भूमि बिहार ही रहा है। जो अलग अलग जितने सारे हमारे धर्म हैं, हिंदू धर्म हो जाए, उसमें सीता माँ का जन्म बिहार में हुआ है। अगर सिख की बात किया जाए तो गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थान भी बिहार है। बुद्ध की बात किया जाए तो गया तो हमारे पास ही है, जहाँ उनको सबसे अपना क्या कहते इनलाइटनमेंट जहाँ मिला था वो बिहार में ही है। जैन की बात किया जाए तो महावीर जी का जन्मस्थली बिहार ही है। तो इसीलिए सभी तरह के जो धार्मिक गुरु रहे हैं सभी कहीं ना कहीं से बिहार से जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक कि अगर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात की जाए तो बिहार के नेता हमेशा से, हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे वो बिहार के थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो थे वो बिहार के थे। तो इसीलिए हमारे और आज के डेट में अगर देखा जाए तो हमारे जो युवा वर्ग है, किसी भी मतलब सिर्फ इंडिया की बात नहीं करें, सिर्फ हमारे देश की बात नहीं करें, हमारे देश के तो हर प्रांत में, आप किसी भी प्रांत में चले जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, आपको हमेशा बिहारी मिल जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है अपने लोगों से। आप कहीं भी चले जाइए, आप जम्मू कश्मीर चले जाइए घूमने के लिए, वहाँ आपको बिहारी मिल जाएगा। आप तमिलनाडु चले जाइए घूमने के लिए, वहाँ आपको बिहारी मिल जाएंगे। हर जगह आपको बिहारी मिलेंगे और वहाँ पे वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत श्रद्धा से काम कर रहे हैं। तो हमारा युवा वर्ग जो है वो पूरे सभी जगह फैला हुआ है। और विदेशों में भी, जब मैं विदेश भी गई हुई हूँ और वहाँ पर भी मुझे बिहारी लोग मिले हैं और बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। वो ना केवल अपना नाम कर रहे हैं बल्कि बिहार का नाम कर रहे हैं और भारत का भी नाम कर रहे हैं। तो हमारा युवा वर्ग जो है वो भी बहुत ज़्यादा नाम कर रहा है। और
जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब अभी जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए, यूपीएससी हो जाए या इंजीनियरिंग का एग्जाम हो जाए, मेडिकल का एग्जाम हो जाए, इसमें कई बहुत बड़ी संख्या में बिहारी छात्र छात्राएं सफल हो रहे हैं। तो इस तरह से जब बात हो रही है तो हम लोग जब एक तरफ बोलते हैं कि हमें बिहार पे थोड़ा कम गर्व है, तो वो विचारधारा बिल्कुल हटा देना है। अब जो है आज का जो बिहार है वो एकदम युवा बिहार है। अगर बिहार का पॉपुलेशन देखिए आप लोग, तो बिहार में युवा लोगों की प्रतिशत बहुत ज्यादा है। तो जो ये बिहार 111 वर्ष का हो गया है, परंतु फिर भी हमारा युवाओं का संख्या बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आज भी बिहार को हमेशा युवा बिहार बोला जाता है। और यही हमारा आज का थीम भी है कि हमारे जो युवा हैं वो अपनी शक्तियां पहचाने और वो अपने जीवन को सफल बनाए। इसके लिए जो भी सहयोग सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अपेक्षित है, हम लोग उसको करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जय बिहार, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत बहुत आभार। सचमुच बिहार में जहाँ तक डॉक्टर इंजीनियर की बात, अभी मैडम बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को बताए दिए। सचमुच नमस्कार, बूम इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं शानू सिंह। जी हाँ, आज बिहार दिवस के अवसर पे नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम में ज़िले के तमाम सारे पदाधिकारियों के रहते हुए आज यहाँ पे जो है विभिन्न तरह के स्टॉल लगाया गया था। वैसे में आप कैमरामैन दिखाएंगे द बिहार टीचिंग हिस्ट्री मेकर्स बिहार दिवस के अवसर पे यहाँ पे जो है अंदर आ जाएं। कामाख्या कच्छ को भी डीएम मैडम और पुलिस कप्तान के समक्ष में यहाँ पे जो है पहला स्टॉल लगाया गया था। और क्या कुछ डीएम मैडम के द्वारा इन्हें कहा गया, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सभी आप लोग का स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सानू जी, बूम इंडिया का भी धन्यवाद। कामाख्या कच्छ सर बहुत आगे तक जा रहा है और आज बिहार दिवस के अवसर पे ज़िले में जो है स्टॉल लगा, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बिहार दिवस के अवसर पे लगाने के पीछे मेरा उद्देश्य एकमात्र था, देश का अंतिम विद्यालय, जो देश का मेरा अंतिम विद्यालय है, वहाँ पे कामाख्या कच्छ की स्थापना हो। और इसके लिए हम सभी एक साथ हैं। हाथ लाइए, हम सभी एक साथ हैं। और ये तब तक मेरा अभियान चलेगा जब तक कि हर एक विद्यालय में कामाख्या कच्छ की स्थापना न हो जाए। अभी कुछ विद्यालय मेरे पास है, जैसे प्रोजेक्ट इंटर विद्यालय पकरी बरामा है, वारिसलीगंज में स्वामी सहजानंद है, मध्य विद्यालय सांबे है, भदोखरा में एक है। इतने जगह से आपको ऑफर आ रहा है कि सर यहाँ पे भी होना चाहिए? ऑफर नहीं आ रहा है, आग्रह हो रहा है। आग्रह हो रहा है जी, आग्रह है ये। और ये उनका प्यार है कि वो हमारे प्रोजेक्ट को हाथों हाथ ले रहे हैं और इस रूप में अपने यहाँ प्रयासरत हैं। तो देख रहे थे, मैं बता दूं कि ये कामाख्या का जो है सरकार का कोई योजना नहीं है और ये बच्चियों को, बालिकाओं को जो है निजता का ख्याल रखा गया है। वैसे में अरविंद सर का जो है काफ़ी बड़ा योगदान है। अब हम चलेंगे दूसरे स्टॉल की ओर। तो ये देख सकते हैं, ये तमाम सारे स्टॉल यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं। बोर्ड लगा हुआ है, शिक्षा विभाग नवादा के द्वारा जो है ये स्टॉल लगाया गया है। अब इनसे हम जानेंगे सर क्या, किस चीज़ का स्टॉल लगा हुआ है, लोगों में क्या संदेश जाएगा? ये सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं श्रीकांत कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बल्लभपुर हिंदी से हूँ। हाँ, किरण कुमारी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हिंदी से। और ये दोनों बच्चियाँ, ये मेरे क्लास की स्कूल की टॉपर गुंजन कुमारी और ये सोनम कुमारी, ये हेल्प के लिए यहाँ हैं। क्या चीज़ बनाए हैं सर? ये TLM है और इसमें भाषा बच्चों को सिखाना है इस माध्यम से। तो हिंदी निबंध ये गाय के बारे में है, तो इसके माध्यम से हमने बच्चों को समग्रता के रूप में चीज़ों को, मेरा उद्देश्य है इस TLM के माध्यम से कि बच्चों को हम कुछ भी, हमको नहीं सिखाना, हमको कुछ भी नहीं बताना। बच्चे के पास जो पूर्व से ज्ञान है और गॉड ने जो दिमाग और बुद्धि दी है, हमको उस पर भरोसा करना है और उसकी सोच को बाहर लाना है। तो इस TLM के माध्यम से जिन चीज़ों को मैंने दिखाने का प्रयास किया, तब वो गाय के संबंध में समग्रता से पूरी चीज़ों को देख पाएंगे। और बच्चों के पास चूँकि क्लास 3 से 5 तक के लिए ये है, तो बच्चे समझ पाएंगे कि गाय से संबंधित कैसी चीज़ें हैं। जैसे
गाय से संबंध में वो स्वास्थ्य समझ जाएंगे कि दादाजी को डॉक्टर ने सलाह दी दूध पीने की, पापा गिरियक पशु मेला से गाय खरीद कर लाए। अब वो जब सोच रहे हैं, इसको आप देखेंगे तो बच्चे जब सोच रहे हैं तो साथ साथ में उनमें वाक्य निर्माण हो रहा है और क्रमवार हो रहा है। छोटा भाई गाय का दूध पीता है यानी पोषण वो समझ रहे हैं, पापा दूध बेचते हैं पैसे कमाते हैं व्यवसाय समझ रहे हैं, मम्मी छठ पर्व और मंदिर में दूध चढ़ाती है तो रीति रिवाज रिचुअल्स समझ रहे हैं, भैया दूध पीकर कुश्ती लड़ते हैं और ताकत है तो वो सेहत समझ रहे हैं, दशहरा दिवाली में मम्मी दूध से मिठाइयाँ बनाती हैं तो वो भोजन समझ रहे हैं। यानी गाय के माध्यम से बच्चों को सभी कुछ की समझ विकसित कराना, ना कि देना, क्योंकि उसके पास समझ है वो अभिव्यक्त कर सके, इसका ये प्रयास इस TLM के माध्यम से है। ये TLM सारा कुछ वेस्टेज है, ये कबाड़ से जुगाड़ ही है, एक भी चीज़ खरीदा हुआ नहीं है कुछ कागज़ छोड़ करके। ये कूट का है, ये सारा कुछ, ये आप देखेंगे तो अखबार है, ये मिट्टी है और ये सारा कुछ फूस है, ये शादी का कार्ड है, ये सब कुछ आप देखेंगे शादी का कार्ड है। तो सर ये क्या है सर? ये हमारे लाइब्रेरी में ये थीम बहुत अच्छा है कि एक बच्चा पढ़ रहा है और बहन उसके साथ मिल करके किताब पढ़ रही है, तो किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए लाइब्रेरी के टेबल पे ये रखता हूँ। तो देख रहे थे और मैडम हैं, मैडम आज जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा जो है आप लोग को TLM के माध्यम से यहाँ पे संदेश देना था, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा मौका बार बार मिले शिक्षा विभाग से तो हमारे बच्चे बहुत विकसित करेंगे और बहुत उनकी सोच आगे जाएंगे और इससे वे अपने भविष्य भी अच्छा बनाएंगे। क्या कहेंगे बाबू, कैसा लग रहा है? सर आज कह रहे हैं कि बच्चे लोग के सहयोग से जो है ऐसा हुआ है, कैसा लग रहा है? आज DM मैडम से बात भी की, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और आज यहाँ पर आए और ये सब देखे कि कैसे मतलब इसको दिखाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। हम सब का और बिहार दिवस पर हम हर स्टॉल पर जाके भी घूमे कि क्या क्या चीज़ का स्टॉल है और क्या क्या चीज़ हमारे यहाँ होता है, हम सबको ये सब नहीं पता था। ये तो फर्स्ट टाइम है, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है और सर बताते थे कि चलो हम बताएंगे कैसे क्या करना है और फिर ये सब हमारे स्कूल में भी होगा एक बार, तो बस इतना ही। तो देख रहे थे यहाँ पे जो है तमाम सारे स्टॉल लगे हुए थे, बाकी हम आपको कामाख्या कच्छ दिखाए, यहाँ पे जीविका का लगा हुआ है, तो विभिन्न तरह के जो है स्टॉल लगा हुआ था। बाकी देख रहे थे बूम इंडिया के साथ शानू सिंह।